रूहानी सेंट अपनी निगाहों से जीवों को वो अलौकिक नजारा दिखा देते हैं जिसके लिए कई सालों तक साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। इंसान पात्र होना चाहिए। जैसे घड़ा अगर सीधा पड़ा है, बरसात हो रही है, चाहे वो अमृत चाहे आम पानी, लेकिन अगर घड़ा सीधा है तो उसमें बरसात जरूर आती है। थोड़ा आड़ा तिरछा है, कुछ ना कुछ बरसात आती है। पर अगर वो घड़ा बिल्कुल उल्टा है तो एक बूंद उसमें पानी या अमृत नहीं आता। इसलिए अपने दिलो दिमाग को नैरो माइंडेड ना रखिए। खुले दिमाग से आप सुनोगे तो आपको वो शक्ति जो वास्तव में आपके अंदर है, विल पावर, आत्मविश्वास, उसे बुलंद करने के लिए तरीका मिल जाएगा। आप जीवन में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, टोटली टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का तरीका है। ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, और ना ही अलग से कोई वेशभूषा पहनने की जरूरत है। आप अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, और वहीं रहते हुए मेथड ऑफ मेडिटेशन, मालिक का नाम जपो। ज्यों-ज्यों आप नाम जपते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से सक्सेस ग्राफ आपका बहुत बढ़ जाएगा। इस युग में जो लोग गम, चिंता, टेंशनों से आजाद हैं, टेंशन फ्री हैं, उस जैसा सुखी कोई दुनिया में दूसरा नहीं होता। जो टेंशन फ्री है वो बहुत खुशियां हासिल करता है। और टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो जीते जी इंसान को मार देती है। ये टेंशन वो चिता है जो जीते जी जलाती रहती है। एक वो चिता होती है, वो आग होती है जो मरने के बाद जलाती है, और ये टेंशन जीते जी जलाती है। तो टेंशन फ्री होना आत्मिक शांति की तरफ एक कदम है। आज दुनिया में लोग आत्मिक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। तो शास्त्रनाम जी, शाह मस्ताना जी, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, एक मेथड दिया, एक तरीका बताया कैसे आप बिना किसी पैसे के, बिना धर्म जात छोड़े,
टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं। कैसे परमानेंटली हैप्पीनेस, खुशियां आपके पास रहें, ये एक मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन। पर उसका जाप करना जरूरी है। आपके सामने घी, दूध, ड्राई फ्रूट, जो भी पावरफुल चीजें हैं टेबल पे रखी हूं, आप सिर्फ हाथ जोड़ते रहो तो क्या वो पावर आपके शरीर को मिलेगी? कभी नहीं। जब तक आप उसे खाते नहीं, पीते नहीं, तब तक वो पावर आपको नसीब नहीं होती। उसी तरह मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र, कलमा, नाम, शब्द है। जब तक आप खाते नहीं, अभ्यास नहीं करते जीभा से, ख्यालों से, तब तक आपको विल पावर नहीं मिलेगा। विल पावर से, आत्मविश्वास से क्या होता है? आदमी, आम आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% मुश्किल से इस्तेमाल करता है। जब आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आपके आत्मबल का स्तर बढ़ जाता है, तो यही आपका दिमाग जो 10-15% या 20% आप काम में लेते हैं, 1.5 गुना बल आप इस्तेमाल में लेना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या हल होती चली जाती है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, दुनियावी पढ़ाई कम कर पाए, लेकिन जितनी कर पाए नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। विज्ञान में रुचि थी और विज्ञान में रुचि होने की वजह से हम पढ़ा करते। मनोविज्ञान ये कहती है कि आपको कोई समस्या हो और उसका हल आपको ना मिले और आप वो समस्या किसी से शेयर ना कर पाए, तो वो प्रॉब्लम, वो समस्या बार बार माइंड में रिपीट होती है, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। दूसरे शब्दों में आत्मिक अशांति, बेचैनी, टेंशन आपके ऊपर हावी हो जाती है। उस टेंशन को आप झेलते हैं, लेकिन कई बार दिमाग जवाब दे जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। इस टेंशन को दूर मेथड ऑफ मेडिटेशन कर देता है। जैसे ही आप
गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, और जिस समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, वो दिमागी सोच बढ़ने की वजह से आपको आपके अंदर से वो हल मिल जाता है, जिससे आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं। और आपके अंदर बहुत पावर छुपी हुई है, सभी के अंदर। जैसे स्पीड है, गति है, हवा की बहुत है, प्रकाश की बहुत है, और मन की इससे भी ज्यादा है, पर इन सब से ज्यादा गति आत्मा की है। अगर आप गुरुमंत्र का जाप करें, शरीर में बैठे आप ब्रह्मांड में जा सकते हैं, लाइक ए रॉकेट। और यही नहीं, लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, लाखों नक्षत्र ग्रह आपको रास्ते में मिलेंगे। जरा सोचिए कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे आप जब आप खुद बिना किसी एरोप्लेन के, बिना रॉकेट के, चंद्रमा सूरज नक्षत्र के बीच में से जा रहे होंगे। ये तो एक शुरुआत है। ज्यों ज्यों आप और ऊपर उठेंगे, जबरदस्त संगीत, मीठी मीठी धुनें, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सुनाई देगा। कोई बजाने वाला साज मीठी तान छेड़ दे, आंखें बंद करो, कोई गाने वाला मीठा गाए, आंखें बंद करो, तो जैसे उसकी सुर का उतार चढ़ाव होता है, उसी के अनुसार लगता है कि हम भी ऊपर नीचे उड़ते जा रहे हैं। पर यहां बहुत ही सुरीला कोई हो, बहुत ही हटके साज बजाए, तो ये संभव है। पर वहां इससे करोड़ों गुना मीठा साज है। कोई बेसुरा नहीं है, कोई बेताला नहीं है, और आत्मा खींची चली जाती है। जैसे आप नशा करते हैं, वाइन शराब है, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, कोकिन, तरह तरह के मेडिकल नशे, पर ये सुबह के शाम को उतर जाते हैं। पर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करेंगे, उससे जो नशा आएगा वो परमानेंटली है। हमेशा
रहने वाला है। फर्क क्या है? दुनिया में ड्रग्स, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के ड्रग्स, जितने भी दुनियावी नशे हैं, शरीर का खात्मा करते हैं, दिमाग का खात्मा करते हैं, आत्मिक अशांति फैलाते हैं और राम गॉड का नशा शरीर को मजबूत स्ट्रांग बनाता है, आत्मबल बढ़ाता है, माइंड को टोटली फ्रेश करता है, पूरे शरीर को पावर देता है। दुनियावी नशे, ड्रग्स बार बार लेने पड़ते हैं। राम नाम का नशा एक बार अगर आप ले लो, यहां तो क्या, आत्मा जब शरीर छोड़ेगी अगले जहान में भी साथ रहेगा। बहुत ही पावरफुल नशा। तो हकीकत ये है कि ये नशा आपके अंदर है, बाहर से नहीं लेना पड़ता। आपके अंदर नशा है, उससे आप अनजान हैं। तो आप जल्दी अगर इस नशे को पाना चाहते हैं जो आपको आत्मिक शांति दे, आत्मबल बढ़ाए, माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर दे, तो आप सुबह 2 से 5 के बीच में जागो। इस टाइम में विज्ञान ने जो माना, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। धर्म कहते हैं जैसे आप 4 बजे उठते हैं तो 4 से पहले अगर 4-5 घंटे सो गए तो आप जब जागोगे आपका माइंड फ्रेश होगा और तब जिस चीज पे भी आप रिसर्च करेंगे वो आपको जल्दी प्राप्त होगी। तो इस टाइम में 1 से 2 घंटे गुरु मंत्र का जाप करके देखो। शाम का टाइम, रात की रोटी से पहले या 2-3 घंटे बाद 1 घंटा, 2 महीने, घंटा सुबह घंटा शाम आप लगन से सुमरन करो। आपको ये गारंटी देते हैं कि सिर्फ 5 दिन और रात बनते हैं, अगर घंटे जोड़ें तो 120 घंटे। इतने टाइम में ही आपके अंदर सुप्रीम पावर के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इससे भी कम समय लगे, ये डिपेंड करता है आप कितनी भावना से जाप करते हैं। जब जाप करने लगो तो पूरी एकाग्रता से कंसंट्रेट बना के थोड़ी देर का जाप जो ध्यान जमा के किया जाता है
कई घंटों से आगे है। जैसे आप सुमरन करने बैठते हैं, ध्यान आपका बिजनेस में है, खाने में है, किसी और काम धंधे में है, तो चाहे 2 घंटे बैठे रहो, क्योंकि आप जीवा हिला रहे हैं, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आत्मिक नशा नहीं चढ़ेगा, मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे नहीं आएंगे। बाकी आत्मा को उसका फायदा आत्मिक शांति के रूप में, आवागमन जन्म मरण से आजादी के रूप में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जीते जी अगर खुशियां हासिल करनी है और आपके अंदर कहीं इच्छा है कि आप वो नशा लेना चाहते हैं, बहुत मस्ती है, बड़ी लज्जत है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है। दुनिया में 2 स्वाद मशहूर हैं, जीभा का और इंद्रियों का। और ये दोनों स्वाद ही क्षणिक है। आधा घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो मालिक के नाम का स्वाद है वो इससे अरबों गुना ज्यादा है और परमानेंटली है। वो कंटिन्यू रहता है, लगातार। अगर आप रसगुल्ले के शौकीन हैं, मुंह में डाला, चबाया, जब तक जीभा के संपर्क में है मीठा लगता रहता है। जैसे निकल गए मुंह बकबका हो जाता है। आपका तो दिल करता है कि वो रसगुल्ले का स्वाद हमेशा बना रहे, पर आपके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ देर के बाद खत्म होना है। इंद्रियों के भोग विलास में आज लोग डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि वो स्वाद कंटिन्यू बना रहे, पर नहीं, उसका टाइम पीरियड है। पर हम आपको वो स्वाद बता रहे हैं, एक बार लेने में टाइम तो लगता है, कंसंट्रेट बनाने में, सुमरन करने में, लेकिन एक बार अगर आप इस पॉइंट पे 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस धुन को सुन लेते हैं, तो वो स्वाद आएगा जो अरबों गुना बढ़ के है और परमानेंट रहेगा। फिर क्यों क्षणिक स्वाद के लिए झगड़े करते हो? चोरी, यारी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनका मकसद कहीं ना कहीं स्वाद भी है। कोई इंद्रियों के भोग विलास, कोई जीवा का स्वाद। क्यों पगलाए हो? कई लोग सोचते हैं ऐसी जिंदगी से जब टेंशन बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कि ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा। आप मरना चाहते हैं? ठीक है, जीते जी मर के देखो। आपके लिए तो जिंदगी
कोई मायने नहीं रखती। तो फिर सुमरन में लगा के देखो, जीते जी मरोगे नहीं, लेकिन जिंदगी स्वर्ग से बढ़ के बन जाएगी। सारे बोझ उतर जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, और जो आनंद, परमानंद आप सोच भी नहीं सकते, वो कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, खास करके इंसान की। इसे बर्बाद ना करो, बल्कि इसमें नजारे लो, खुशी से जियो। मौत का टाइम निश्चित है, पर आपको मालूम नहीं, फिक्स है वो टाइम। खास करके श्वास, जितने श्वास आपको दिए गए हैं, जब वो पूरे होंगे तो जाना होगा। क्या पता कब पूरे हों, किस मोड़ पे पूरे हों, कुछ मालूम नहीं है। आप उम्मीद लेके चलते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, और एक क्षण में बुलावा आ जाता है, सारी उम्मीदें धरी धराई रह जाती हैं। इसलिए आप वेट ना करो, इंतजार ना करो। जो समय आपको मिला है, ये आपका अपना है, इसमें मालिक का नाम जपो। फिर देखो, तमाम जिंदगी एक बहार की तरह गुजरेगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा। तो आप आत्मिक शांति से माला माल हो जाएंगे। घर परिवार में बहार छा जाएगी, और मालिक ने जो नियामतें, जो स्वाद, लज्जत, खुशी इंसान के लिए बनाई है, उससे भी बढ़ के आप हासिल कर पाएंगे। वरना पशु और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे पशु खाते हैं, निकाल देते हैं, वैसे आप भी खा लिया, पी लिया, निकाल दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल पशुओं की तरह। अरे आपके लिए बड़े नजारे, बड़े स्वाद इंतजार कर रहे हैं, टाइम तो दो। गृहस्थ में जो लोग हैं, वो कहते हैं बाल बच्चे, परिवार बहुत है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, टाइम नहीं है। हम नहीं मानते। खाने का टाइम, सोने का टाइम, पहनने का टाइम, नहाने का टाइम, सब कुछ फिक्स है, जरूरी है। क्या सुमरन के लिए टाइम नहीं, जो सिर्फ जीभा से करना है? अलग से टाइम तो निकालना ही नहीं। कपड़े पहनते रहो, सुमरन करो, नहाते रहो, सुमरन करो, खाते रहो, सुमरन करो, चलते जाओ, सुमरन करो, नींद नहीं आ रही, सुमरन करो। बताओ, अलग टाइम निकालने की क्या जरूरत? और जब आपको स्वाद पड़ जाएगा, अपने आप अलग टाइम निकालोगे। जब नशा आने लगेगा, जब मस्ती आने लगेगी, अपने आप टाइम निकल आएगा। साथ संगत को नाचते देखा, नए लोग आते हैं, यार ये क्यों नाचते हैं, क्यों कूदते हैं? तेरे से कूदा गया, तू नाचा नहीं? तो
उनमें कोई बात होगी जो तेरे में नहीं। वो बात सतगुरु का प्यार है। हर चीज मिट सकती है, सतगुरु का प्यार मिट ही नहीं सकता। कुछ देर के लिए मन हावी हो सकता है, कुछ देर के लिए इंसान के विचार उसको गुमराह कर सकते हैं, पर पूर्ण सतगुरु एक बार जिसे प्यार से नवाज दे, एक बार जिसका हाथ पकड़ ले, वो छुड़ाना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ते। इसलिए आप राम नाम से जुड़ जाओ, भक्ति करो, सत्संग में बैठे हो सत्संग सुनो, ना कि इधर उधर की बातें करो। आप बात करना चाहते हैं, सत्संग की बात कर लो, किसने रोका है? पर यही तो है चंचलता, मन की चंचलता। सत्संग सुनते नींद आती है, जम्हाइयां आने लगती, गपशप मारने हो, एक एक फुट उछल के बात करते हैं, लेग पुलिंग करनी हो, बाजू चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे कुश्ती लड़नी हो, यानी किसी दूसरे की बुरी कहनी हो तो होश ही नहीं रहता। ये चुगली, दे निंदा, दे बुराई। और जब सत्संग सुनना है, कभी इधर खाज, कभी उधर खाज, कभी यूं कभी यूं, मन कहता फंस गए, कब छूटेगा पीछा, चूहे भी कूद रहे, अब तो हाथी कूदेंगे। गप मार रहे हो, चुगली निंदा, टाइम कब बीत, ओ इतना टाइम पता ही नहीं चला यार, तब नहीं हाथी कूदे अंदर। बिठा दो तो आप बहनों को भाइयों को एक जैसी हो गए आजकल। देखो फिर क्या चलता है, थोड़े से जानकारी वाला मिल जाए फिर तो कहने क्या है, अनजान ही नहीं छोड़ते। आपका वो कैसा है, तू कैसा है, तो अगर वो बुरा है तो ठीक कर देगा, अगर उसको घाटा है तो आमदन दे देगा नहीं, तो इन फजूल की बातों का क्या फायदा। पूछो तंदुरुस्त है क्या, अल्लाह राम से प्यार है, इसमें भी आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसको शर्म आएगी कि मैं राम का नाम ही नहीं लेता। आपके पूछने से हो सकता है वो जाप करने लग जाए, और वो जाप करने लग जाए आपको भी फल मिलेगा। आप भंडारे की इन दिनों में ये पर्ण करके तो देखो, एक दूसरे से मिलो, नारा लगाओ और पूछो तेरा सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, ये पूछा करो। या तो सामने वाला सुमरनी करने लग जाएगा, या फिर कोई और गली ढूंढेगा। और अगर वो सुमरन करने लग गया, सेवा करने लग गया, आपको फल मिलेगा। हो सकता है वो आपको गाली भी निकाल दे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब आप बार बार पूछेंगे, नारा लगाया, सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए, यार ये पीछे ही नहीं छोड़ता, ये तो गुरुजी ने जासूस लगा दिया मेरे पीछे। क्योंकि मन बड़ा जालिम है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस तरह से आप भी सुमन करेंगे और दूसरे को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पलट के यही पूछेगा तेरा कैसा है। सामने वाला भी ऐसे ही पूछो। एक ने नारा लगाया,
भाई कैसा है तेरा सुमरन, बताओ। मैं तो भाई 10 मिनट सुबह शाम करता हूं, सेवा भी कर लेता हूं। अब तू सुना, तेरा सुमरन सेवा कैसी है? ये सोच के कहीं चुप ही ना हो जाना यार, आप पूछते ही नहीं, ना वो पूछे ना मैं पूछूं। तेरा रांझा राजी, मेरी हीर राजी। ऐसा ना करें, आप पर्ण कीजिए कि हाँ भाई सतगुरु को कुछ देना है और हम आपका ये तोहफा जरूर स्वीकार करेंगे सच्चे दिल से। सभी हाथ खड़ा कर रहे हो आप, पूछा करोगे इसलिए ना, ठीक है। तो आप सबको आशीर्वाद, फिर देखना नजारा। आशीर्वाद, हाथ नीचे कर ले। इसी क्षण से शुरू करना, जब भी आप उठो किसी को मिलो, नारा लगा के ये पूछो, बाद में बातें कर लेना। तो सच में आप एक अलग खुशी अनुभव करेंगे। एक तो ये वचन याद आएंगे, सत्संग का ये घड़ी याद आएगी, नेचुरली आपको फल मिल जाना, ये याद आती। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, वरना किसके पास फुर्सत है? टाइम ही नहीं है, ना गृहस्थियों के पास है और ना त्यागियों के पास है। हालांकि गृहस्थी भी टाइम दे सकते हैं और त्यागी तो फिर पूरा त्यागी है, उसका तो काम ही राम नाम जपना, सेवा करते रहो, राम नाम जपते रहो, बढ़िया ही बढ़िया। और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी, इस युग में आप अमल करके देखिए, आपके परिवारों में सुई से लेके हाथी तक की कमी रह जाए, हम आपको जो मर्जी गारंटी ले लो, यानी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होगी, हाथी से मतलब बड़ी से बड़ी भी मालिक पूरी कर देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, समाज को तंदुरुस्त करेंगे। जरा सोचिए, आपकी वजह से आपका परिवार, आपके आने वाली कुलें, पीढ़ियां, पीछे जो कुलें हैं, उनका उद्धार होगा। वो मां का दिल कितना ठर जाएगा, पाप की छाती कितनी चौड़ी होगी, जिसके बच्चे की वजह से उसके बाप दादा परदादा तर जाएंगे, जिसके बच्चे की भक्ति की वजह से घर में बहारें आ जाएं, बैठे बिठाए आशीष निकलेगी उनके दिलो दिमाग से, और वो उसका फल फिर से आपको मिल जाएगा। कितनी खुशियां होंगी, जिंदगी बहार बन जाएगी। ऐसे ना टेंशन लिया करो। तो भाई सतगुरु दाता ने सबको ये तरीका बताया, जिन्होंने अमल किया खुशियों से माला माल हैं। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप वचन सुन के मान के देखो, अमल करके देखो, देखो कितने नजारे आते हैं, कितनी खुशियां आती हैं।